अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता। बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, गुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारित बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बंटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य नृसिंहोऽवतः वामनः रामो रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास किया और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया, महाबाहु, ऋषिकेश, केशिनी शूदन, मैं संन्यास का और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा है? उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहंवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन। अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी।
अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाश पुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजर पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैठ हवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवित्रकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहद साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में आध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ अंत मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ पार्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्व को मुख हूँ, ये पूरा विश्व मेरा मुख है। मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और समुच्च वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही